हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो खान सर का जो बुक है पॉकेट जीके, उसका सेशन हम लेकर के प्रतिदिन आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास लेट अपलोड हुआ है, तो उसका कुछ कारण था, लेकिन हमने अपलोड किया है। ठीक है, तो आज हमारा 13वां क्लास है और आप लोग जो है प्यार इसमें दिखा रहे हैं। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ मन में हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, जो कि लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि अष्टध्यायी में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अष्टध्यायी में जो है जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपको मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास एवं मौर्य काल के पूर्व के इतिहास। ठीक है, मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास और उसके पूर्व के इतिहास, ये दोनों की जानकारी जो है आपको अष्टध्यायी में मिलती है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो ये तो आप तो जानते ही होंगे, कितना बार बताया है, पाणिनि। ठीक है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, ये कहां से मिलता है? तो इसकी जो जानकारी मिलता है आपको कश्मीर के इतिहास कलहन। ठीक है, तो राजतरंगिणी है ना, कलहन द्वारा रचित, कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी में, राज तरंगनी से, है ना, राज तरंगनी से। तो कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी से जो है किसकी जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास की। ठीक है, यवन आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वह गार्गी संहिता से। कहां से मिलती है? गार्गी संहिता से, गार्गी संहिता से। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लिखित किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जो है पुकारा है या उल्लेख किया है। फिर किसने किया था? अस्ट्रेबो ने। किसने किया था? अस्ट्रेबो ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना अगर आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी इसका कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार था, बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था, है ना। कौन था? अशोक था। तो यही तीनों राजा का जो है चर्चा मिलता है सबसे ज्यादा मौर्य काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कर भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है ये आपको लिखा गया है टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। भारत का भूगोल जो है किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डायनोसियस की बात करते हैं तो ये अशोक के शासनकाल में आया था। अशोक के दरबार में आया था, है ना, में आया था। अगर आपसे पूछेगा कभी कि बताइए डायनोसियस या फिर अशोक के दरबार में आने वाला कौन है, तो डायनोसियस है। अशोक के दरबार में कौन आएगा? तो डायनोसियस आएगा। डायमेकस की अगर हम बात करते हैं तो ये बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में क्या किया था? तो ये आया था। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो ये जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये तीनों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस, तीनों को सीरियल याद रखना है। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक है, अभी बताए थे ना सीरियल कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया, फिर उसका बेटा बिंदुसार और फिर बेटा उसका अशोक था। ठीक है, अगला प्रश्न। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिका का ये या हिस्ट्री का ये, इसका जो लेखक है आपको प्लिनी है। कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। चलिए, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अभी जस्ट बताया था, इसलिए बता रहे हैं कि फिर से
याद हो जाए आपको, ठीक है। टोलमी, टोलमी की बात करते हैं तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल नामक पुस्तक, नामक जो है पुस्तक की रचयिता कौन है, तो आपको टोलमी है। डायनोसियस भी मैंने बताया अभी कि अशोक के दरबार में आया था, अशोक के दरबार में, अशोक के दरबार में आया था। एक और बताया था डायमेकस, जो कि बिंदुसार के समय में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इल्तुतमिश सुल्तान बनते समय कहाँ का गवर्नर था। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना था उस समय कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का था। कहाँ का था, बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। इल्तुतमिश की थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने जो है सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम की उपाधि जो है इन्होंने जो है धारण किया था। इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में अगर कहा जाए तो एकता प्रथा, एकता प्रथा को, है ना, एकता प्रथा को जो है लागू किया गया था, लागू किया गया था। अगर इनके द्वारा देखा जाए इल्तुतमिश के द्वारा तो चालीसा दल, है ना, चालीसा, जिसको तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं, ठीक है, चालीसा दल का गठन, चालीसा दल का गठन किया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल था 1211 से लेकर के 1236 तक था, ठीक है। सुल्तान की पदवी धारण करने वाला सुल्तान, है ना, खलीफा सुल्तान, ठीक है। इन्होंने जो है और क्या रखा था, अस्थाई सेना भी अगर आपसे पूछेगा, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना, है ना, रखने वाला जो है मात्र पहला जो है शासक था। और इल्तुतमिश के अगर देखा जाए तो सुल्तान का पद जो है बगदाद के खलीफा से प्राप्त करने वाला ये जो है एकमात्र सुल्तान था, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कह रहा इल्तुतमिश किसका दास था, इल्तुतमिश कहाँ से आया था, ये किसका दास था। तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका दास था, किसका होगा बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाएगा, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, मृत्यु हो गया था आपको 1210 ईस्वी में। उसके बाद इसके मृत्यु के बाद आराम शाह बैठा गद्दी पर, लेकिन यह 8 महीना रहा, 8वां रहा, तो मिला जुला के 1211 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 11 से लेकर 36 तक कौन बन गया, तो इल्तुतमिश बन गया, ठीक है, इल्तुतमिश बन गया, ठीक है। आराम शाह मैंने बताइए दिया। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा लिखा शासक था, है ना, पढ़ा लिखा शासक था, काफी विद्वान था, लेकिन इसका हर काम जो है फेल हो जाता था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है 3 को युद्ध लड़ा गया था, है ना, कई बार बताएं, 1191 में, 1192 में और 1194 में। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ, है ना, और तराइन का जो है सेकेंड युद्ध हुआ, और ये जो है आपका चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो किसके किसके बीच में हुआ ये भी मैंने कितना बार बताया है, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और ये जयचंद और गौरी के बीच में, ठीक है। आगे बढ़े। कह इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो इल्तुतमिश को जो सुल्तान की उपाधि मिला था, मैंने बताया ना पीछे अभी कि सुल्तान की उपाधि जो है बगदाद के खलीफा से लिया था। तो बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा, कभी अगर नाम पूछ दे कि किस व्यक्ति के द्वारा जो है दिया गया था, तो अल मुंतसर, ठीक है, बगदाद के खलीफा था अल मुंतसर बिल्लाह के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। बख्तियार काकी की बात करते हैं तो इनके नाम पर जो है कुतुब मीनार का नींव रखा गया था, का नींव जो है किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो शासन था, अलाउद्दीन खिलजी जो है था, इसका सेनापति से क्वेश्चन आता है, इसका सेनापति जो है कौन था, मलिक कफूर, है ना, मलिक कफूर था,
ठीक है। ये जो है खिलजी वंश का दूसरी शासक था जिन्होंने जो है अपने चाचा का मृत्यु कर करके जो है ये गद्दी पर क्या किया था, बैठा था। ठीक है। दाग दाग एवं हुलिया प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। ये घोड़ों वोड़ों को दाग देता था ताकि कोई घोड़ा बदल ना ले। ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, है ना। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्हें बगदाद के खलीफा से जो है क्या लिया था, सुल्तान की पदवी लिया था। इन्होंने जो है अपनी राजधानी लाहौर से उठा करके दिल्ली स्थापित किया। तो यही सब कारणों से जो है अस्थायी सेना रखा। ठीक है। सुल्तान ने आजम की उपाधि धारण किया। तो यही सब कारणों से इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, एकता प्रथा को किसने शुरू किया, इल्तुतमिश ने, है ना, बताए थे ना। एकता प्रथा करा 1612 ईस्वी में सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो 1612 ईस्वी में सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो किसके नेतृत्व में, कैप्टन बेस्ट, किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में। ठीक है। सर टॉमस रो की बात करते हैं तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शासन में जो है 1615 में आया था, है ना, में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन छिपा हुआ है। जहांगीर के शासन में आया, किसके शासन में, जहांगीर के शासन में। कब आया, 1615 में आया। किसका राजदूत बना, जेम्स प्रथम का राजदूत बना। 3 क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है। थॉमस एल्वर्थ की बात करते हैं तो ये जो पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था तो किसके नियंत्रण में, तो इसके नियंत्रण में, थॉमस एल्वर्थ। ठीक है। इसके नियंत्रण में जो है ये बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और किसके अधिकार में दे दिया गया, तो इसके अधिकार में, थॉमस एल्वर्थ। कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं तो ये 1608 ईस्वी में, सेम चीज हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में, और जेम्स प्रथम का राजदूत। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में किसके नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान किया गया। तो देखिए नियंत्रण अभी जस्ट हम बताए किसके नियंत्रण में, तो थॉमस एल्डवर्थ। ठीक है। तो 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान, जब पुर्तगालियों को हरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय जहांगीर का शासन था, जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया कि जाओ तुम व्यापार करो, और किसके नियंत्रण में दे दिया, तो थॉमस एल्डवर्थ। अगला क्वेश्चन, स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो स्वाली के बीच जो है अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। इसी स्वाली का युद्ध में जो है पुर्तगालियों को हराया गया और अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण में ले लिया। क्या चीज के ले लिया, तो आपको सूरत में व्यापारिक जो सिस्टम था उसको। अगला क्वेश्चन, 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। देखिए घुमा के इतना क्वेश्चन हम लाएंगे ना कि आपको याद हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर भेजा था किसको 1615 की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सर टॉमस रो को हॉकिंस बोलता तो 1608 हो जाता। ठीक है। 1608 हो जाता। टॉमस स्मिथ की बात करते हैं तो ये जो है अंग्रेजी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तो हो जाएगा टॉमस स्मिथ। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया था, 1632 में। गोलकुंडा के जो सूबेदार है, सुल्तान है, उन्होंने जो है फरमान जो जारी किया था वो कब किया था। ठीक है। तो कब किया था, अगर आपसे पूछेगा किसने किया था तो आपको बताना है अब्दुल्ला कुतुब शाह, है अब्दुल्ला
अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, ऐसे ज्यादातर पूछता है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था किसके, कब, तो 1632 में। कहाँ के सुल्तान, तो गोलकुंडा के सुल्तान। कहाँ के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान। याद रखिएगा, प्रश्न में भी क्वेश्चन होते हैं, अति प्रश्न में भी जो है आपका प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्या पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना कब और कहाँ खोला गया था, तो पूर्वी तट की बात कर रहा है। तो पूर्वी तट पर जो खोला गया था आपको 1633 में बालासोर और हरिहरपुर में। बालासोर और हरिहरपुर में, बालासोर और हरिहरपुर में, बालासोर और हरिहरपुर में। अंग्रेज ने अपना कंपनी की स्थापना, कंपनी जो बनाया था 1599 में, है ना। लेकिन इसको जो अधिकार मिला, व्यापार का अधिकार 1600 में मिला, है ना। 31 दिसंबर 1600 को मिला। अधिकार किसने दिया था, एलिजाबेथ ने, एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। एलिजाबेथ ने जो है कहा कि जाओ पूर्व के साथ जो है 15 वर्षों तक जो है तुम क्या करो, व्यापार करो। फिर एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम आ जाता है, और जेम्स प्रथम बोलता है कि जाओ अनिश्चितकालीन तक, कोई समय सीमा नहीं, है ना, कोई समय सीमा नहीं, व्यापार करते रहो। चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटरप्पा से मद्रास पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया था। देखिए इस प्रश्न में प्रश्न नहीं है, तो पूछेगा कि राजा दरमेला वेंकटरप्पा से मद्रास पट्टे पर लिया। मद्रास पट्टे किससे लिया, तो राजा दरमेला वेंकटरप्पा से लिया। कहाँ के था, चंद्रगिरी से था। और इसी पट्टे पर लेकर के जो है क्या बनाया, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। किसने बनाया, तो फ्रांसिस डे ने बनाया। किसने बनाया, फ्रांसिस डे। ठीक है, विलियम हेजेस की बात करते हैं तो बंगाल का, ठीक है, बंगाल का प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जो था वो कौन था, तो विलियम हेजेस था। विलियम हेजेस था। अगला प्रश्न, मद्रास के संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से किस तारीख को अंतरिक्ष में लौटी है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए 2-4 क्वेश्चन हम डाल देते हैं आपका, जो कि मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स आप सभी को पता है कि हमारे भारत में आ चुकी है। ठीक है, अंतरिक्ष से, तो ड्रैगन से अंतरिक्ष से उतर चुकी है। ठीक है, ड्रैगन से, किससे उतर चुकी है, ड्रैगन से। ये जो स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन है ये किसका है, एलन मस्क का है। ठीक है, तारीख को अंतरिक्ष में, तो कल तारीख को, कल उतरी थी 19/3/2025 को, 19/3/2025 को। ये जो उतरी है एक व्यक्ति पर जो खर्चा आया है, कितना आया है, 46 करोड़ रुपया। 46 करोड़ रुपया आया है एक व्यक्ति पर। कितना खर्चा है, 46 करोड़। सुनीता विलियम्स जो है कुल कितना दिन रहा अंतरिक्ष में, तो 256 दिन, 256 दिन रहा, 256 दिन रहा। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 56 बताए थे कि 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सुनीता विलियम्स कितना दिन रहा, 254 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अंतरिक्ष में लगातार 254 दिन तक ठहरने वाली भारतीय महिला बन गई है, तो कौन बन गई, सुनीता विलियम्स बन गई, सुनीता विलियम्स। और उसके साथ जो है बुच बिलमोर भी आया था, बुच बिलमोर। ठीक है, बिहार के 9 साल का लड़का जिसे इंटरनेशनल अवार्ड हेतु चयनित किया गया है, तो वो कौन है, बिहार का 9 साल का मात्र लड़का। बहुत बड़ी बात है, देखिए मात्र 9 साल का लड़का, है ना, 9 साल का लड़का जो है वह इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। उसने 2 किताब अब तक लिख चुका है। कितना किताब, 2 किताब। ठीक है, तो ये आदर्श भारद्वाज है। ठीक है, आदर्श भारद्वाज, ये जो आपका मधुबनी का है। ठीक है, मधुबनी के झंझारपुर का। ठीक है, तो आदर्श भारद्वाज आपको याद रखना है, कहाँ का, मधुबनी का, झंझारपुर का। बिहार के एग्जाम के लिए बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 9 साल का लड़का आकाश भारद्वाज, आकाश, यहाँ पर आकाश हो गया है, आदर्श होगा, है ना, आदर्श भारद्वाज को किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल अवार्ड हेतु चयनित किया गया है,
तो देखिए अभी बताए थे हम पुस्तक लिखा है, तो ये जो है एल्गोरिथम ऑफ फियर, एल्गोरिथम ऑफ फियर के लिए, एल्गोरिथम ऑफ फियर के लिए। अगला क्वेश्चन करा ऑथलोन, ऑथलोन नाटक किसकी कृति है? तो ये आपको शेक्सपियर की। ऑथलोन नाटक किसकी कृति है? शेक्सपियर की। किरण देसाई का क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है? बिहार दिवस जो है हमारा 22 मार्च को प्रतिदिन मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी जो थीम रखा गया है उन्नत बिहार और विकसित बिहार, ठीक है, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। बिहार की अगर हम बात करते हैं ये जो है आपको 22 मार्च 1912 को बना था, बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं 1236 में, 1236 ईस्वी में, ठीक है। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 215 में है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें हो जाएगा? 215 में हो जाएगा, ठीक है। 214 क्या कहता है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये 214 कहता है। 216 कहता है क्या कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा? उच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहा गया है, ठीक है। 217 कहता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति तो 217 में है, ठीक है, 217 में है। अगला क्वेश्चन राज्यों में विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? विधानमंडल का गठन पूछ रहा है, ठीक है। तो विधानमंडल का जो गठन है वो 168 में है, 168 में है। विधानमंडल का गठन किसमें? 168 में है, ठीक है। 169 कहता है कि राज्य में विधान परिषद का गठन या उन्मूलन जो है ये किस में है? 169 में, ठीक है, 169 में। 170 की बात करते हैं तो विधानसभा सीट की संरचना है कि क्या है? तो संरचना है। इसी संरचना के अनुसार कहता है कि विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए, 500 से प्लस नहीं होना चाहिए, है ना, हिंदी में लिख देते हैं 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। 171 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको विधान परिषद की संरचना मिलती है, विधान परिषद की संरचना मिलती है। और इस संरचना कहता है कि आपको जो है 1/3 से अधिक तथा 40 से कम नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। आप सेट अगर लगाते होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत मिलता होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कई गो है? 403 गो है, ठीक है। और लोकसभा सीट कई गो है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की बात करते हैं तो कितना है? 80 है। बिहार का दुगना है, बिहार में कितना है? 40 है। और उत्तर प्रदेश में जो है कितना है? 80 है, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है आपका कितना है? 224 है, 224 है। और 288 की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, विधानसभा सीट। अगला प्रश्न अगला है सूर्य का उम्र है 5 बिलियन वर्ष है। कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन सौर मंडल की खोज किसके द्वारा किया जाता है? कोपरनिकस के द्वारा, ठीक है। ग्रहों के गति
नियम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा जो है दूरबीन की खोज किया गया है, दूरबीन की खोज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। हमारे सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य जो है सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और व्यास में अगर देखा जाए तो व्यास में जो है, व्यास में 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? सूर्य बड़ा है। किससे बड़ा है? पृथ्वी से बड़ा है। कितना गुना बड़ा है व्यास में? 109 गुना बड़ा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है तो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि लद्दाख में। जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा भी आपको जम्मू कश्मीर में। फाटूला दर्रा जो है आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है। कह रहा डंकन पास चैनल जोड़ता है। डंकन पास चैनल जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? कहाँ का स्टेट? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत एंड श्रीलंका को, भारत एंड श्रीलंका को। मालदीव से मिनिकॉय, मालदीव से जो मिनिकॉय है ये आपको 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जोड़ता है। ठीक है, और लक्षद्वीप से मिनिकॉय जो है आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। ठीक है, तो डंकन पास जो है जो बच यही हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, और मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका। गोवा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना जो है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987 में। 1900 बिहार बना था 1912 में। 1956 की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से? 5 राज्य से। पहला की बात करते हैं यूपी का, दूसरा जो है एमपी है, तीसरा जो है एपी है, चौथा की बात करते हैं छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है ना, और पांचवा की बात करते हैं तो उड़ीसा है। ये 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें बिहार शामिल नहीं है। मानक समय रेखा की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूरब है ना, पूरब देशांतर से, पूरब देशांतर से जो है गुजरती है, देशांतर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो यूपी के मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से। ये बातें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से है ना। कर्क रेखा गुजरने वाले मित्र पर गमछा झार, मित्र पर ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, गमछा झार है ना, इसी में 8 राज्य मिल जाएगा। मीत से मित्र मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अत्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा। पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, रा से हो जाएगा आपको राजस्थान, गा से हो जाएगा आपको गुजरात है ना, गुजरात हो जाएगा। और माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और झार से हो जाएगा झारखंड, झार से झारखंड। गिनी 8 हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, तो ये 8 को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व। सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या घनत्व में? अपना बिहार है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, गोवा में सर्वाधिक साक्षर है, सर्वाधिक साक्षर राज्य है, साक्षर पढ़ा लिखा हुआ। ठीक है, अगला चले। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? यूपी का है। रैलियों का शहर कहलाता है, रैलियों का शहर नई दिल्ली। रैलियों का शहर कौन कहलाता है? तो नई दिल्ली कहलाता है। रैलियों का शहर कौन कहलाता है? नई दिल्ली। दक्षिण का मैनचेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कोयम्बटूर है। कौन है?
टूर है ना। भारत का चाय शहर जो है असम को कहा जाता है, असम को। चमड़े का शहर जो है आपको कानपुर को कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? ये किया था आपको पीसी महालनोबिस ने, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की बात करते हैं तो ये द्वितीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, मॉडल तैयार किया था। मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है किस पर आधारित है, पूछता है पीसी महालनोबिस। हेराल्ड डोमर मॉडल पूछता है तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है किस पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। नेहरूजी की बात करते हैं, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में जो है भारत के आर्थिक स्थिति, भारत के आर्थिक स्थिति का आकलन किया था, स्थिति का आकलन, और आकलन करके जो है कितना बताया था कि 20 रुपया है ना। धन का निष्कासन का सिद्धांत है ना, धन निष्कासन का सिद्धांत अगर आपसे पूछेगा किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरूजी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। मैक संख्या से जो है वायुयान की चाल को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। क्यूसेक है ना, द्रव की प्रवाह की मापा जाता है क्यूसेक से। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7.5, ठीक है। 6.4 की अगर हम बात करते हैं तो लार का पीएच मान होता है, ठीक है। नींबू का अगर आपसे पूछेगा तो नींबू का कितना होता है, तो 2.2 होता है। 2 रुपया में 2 नींबू, ठीक है। अगला चले, कारण लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? रंगा नहीं, रंग किस रंग का होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। एक इंपॉर्टेंट आपको पता होगा जो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बताइए नीले को लाल करता है किसकी उपस्थिति में, तो अम्ल की उपस्थिति में। वहीं पर अगर देखा जाए दूसरा पॉइंट, तो क्षार की उपस्थिति में क्या करता है, क्षार की उपस्थिति में जो करता है लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, ठीक है। ये लिटमस प्राप्त किससे होता है? लिटमस। तो लिटमस जो है आपका, लिटमस की अगर हम बात करते हैं तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कारण निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में उपस्थित होता है? तो सभी अम्लों में जो है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी? 1 है। किसी पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, यह होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑक्सीजन की जब वृद्धि हुई हो। निम्न में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? तो सिंचाई व्यवस्था मितव्ययी है तो यह बूंद है, ड्रिप सिंचाई जिसको कहते हैं, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। अगला प्रश्न, अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा जगत के आते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है हिपोक्रेटस है ना। पाश्चुराइजेशन आपको पता है कि दूध को जो है गर्म किया जाता है, एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, तो उसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं। उससे क्या होता है, जीवाणु मर जाता है। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं, इन्होंने जो है टीबी का खोज, चलने वाला टीबी नहीं, बीमारी वाला, ठीक है, टीबी का खोज। विलियम हार्वे की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है रक्त परिसंचरण की खोज किया था। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी है, ठीक है,
थायराइड ग्रंथि है। और सबसे बड़ी जो है बाह्य स्रावी, अगर पूछता है बाह्य स्रावी ग्रंथि तो क्या हो जाता है, यकृत हो जाता है। यकृत 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 हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है। न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का खोज मैकुलर ने किया था। ठीक है। फंक ने विटामिन का खोज किया था। विटामिन का खोज अगर आपसे पूछेगा किसने किया, फंक ने किया। 1911-12 दोनों याद रखिएगा। ठीक है। लीवेनहॉग जो है जीवाणु का खोज अगर आपसे पूछेगा लीवेनहॉग हो जाएगा। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है, 9 गो है। कितना बेस लगो है, एकदम 9 है ना, बेस 9। 7 गो कबड्डी में, 15 गो रग्बी फुटबॉल में, 11 गो क्रिकेट में, है ना। अगला प्रश्न, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था, विद्युत ट्रेन जिसको कहते हैं, तो 25 मार्च 1825 को। ठीक है। प्रथम ट्रेन की बात करते हैं। प्रथम ट्रेन जो चला था, प्रथम ट्रेन वो कब चला था, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को चला था। कौन था उस समय, लॉर्ड डलहौजी था। कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का, है ना। ब्लैक था लेकिन ब्यूटी था। ठीक है, ब्लैक एंड ब्यूटी। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा 50 प्रश्नों का जो है श्रृंखला था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और लगातार प्यार दिखाइए ताकि हम भी अपना प्यार दिखाते रहें, क्योंकि मेहनत काफी लगता है। अगर आप लोग प्यार नहीं दीजिएगा तो हम भी जो है कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है, बस आपकी प्यार बना रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, रिजल्ट लेते रहिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।